मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए नए जोश नए जुनून के साथ फिर एक नई क्लास में, ठीक है। तो बच्चे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या पढ़े थे, तो असर्टिव सेंटेंस वाला पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला पढ़े, और आज जो पढ़ेंगे वो WH वर्ड वाला पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अगर WH वर्ड में रहे क्वेश्चंस तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल जो थिंग्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नजदीक में हमारा GD एग्जाम आ रहा है, फिर CGL एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो उसको हमको क्रैक करने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो क्यों ना हमको इसको डीपली जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को नए सुबह नए शुरुआत के साथ। तो WH वर्ड लेके आए हैं। चलिए तो हम लोग कुछ रूल्स पढ़े थे, वो रूल्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो एक रूल है 1 2 3 SON। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो बच्चे उसमें क्या करते थे, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लिखते थे, ठीक है। एक बार रिकॉल कीजिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ लिखते थे, ठीक है। और इस WH वर्ड में क्या करेंगे, तो WH वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे कि जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते थे तो क्या करते थे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे, इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे, ठीक है। तो इसी तरह चलिए WH वर्ड को भी देखेंगे। तो WH वर्ड में क्या होगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो है वो कुछ देने की जरूरत नहीं है, वनली क्या करना है, जो WH वर्ड है उसको उसी तरह छोड़ देना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और है यहाँ कि देखो बच्चे क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। आप ऑब्जेक्ट देखते होंगे सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, he said to me you like me। वह मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट था। जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जानते हैं सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे यू जो है उसको तो हम लोग सिंपली मी के अनुसार चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहाँ पे तो क्या है कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था तो जनरली इसको चेंज कर दिए थे। ही टोल्ड मी दैट यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आई और लाइक था तो लाइक्ड, और मी सेकेंड पर्सन किसको, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही का हिम हो जा रहा था। तो ये तो सिंपल था तो हम कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, तो इसको क्या करना है, अपने अनुसार एक ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो ऑब्जेक्ट भी राइट करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें देखेंगे कि क्या सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे है सेकेंड पर्सन यू, तो यहाँ तो हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ से लाएंगे। तो क्या करना है ऐसे कंडीशंस में, खुद, ठीक है, ऐसे कंडीशंस में जो है हमको खुद एक ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलिए जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो शी सेड व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या करते थे, है ना, या तुम क्या कर रहे थे। वह किससे कहा, तो मुझसे कहा, टू मी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे खुद से, सेल्फ, आपको एक ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस के अनुसार आप कर लोगे, ठीक है। चलिए तो शी सेड टू मी व्हाट वर यू डूइंग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, कोई दिक्कत। अब ये WH वर्ड वाला है तो क्या करेंगे, WH वर्ड जैसे है वैसे ही इसमें ना इफ लगाने की जरूरत है आपको, ना ही दैट लगाने का जरूरत है, लेकिन इसमें जो चीज जरूरी है
कि इसको जो है फिर से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, ठीक है। तो कोई टफ नहीं है, WH वर्ड जैसे है वैसे WH वर्ड को राइट कर देंगे, इसके बाद इसको ढक देंगे। सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। इसके बाद हम लोग जो सेंटेंस है उसको असर्टिव में बस कर देंगे। कैसे करेंगे, तो असर्टिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो सेम उसको इसी तरह कर देंगे। तो यहाँ यू जो है सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का आई हो जाएगा। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है बच्चे, तो हैड बीन हो जाता है, हैड बीन डूइंग, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो ये था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे कन्वर्ट किए, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, बस क्या था, WH वर्ड जैसे था वैसे ही लिख दिए, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था उसको किस में चेंज कर दिए, तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिए। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ही आस्क्ड, यहां भी सेम वही प्रॉब्लम है, यहां भी क्या है, सेम वही प्रॉब्लम है कि यहां भी मेरे पास क्या है, यहां भी जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां भी सिंपली खुद से ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहां फिर देखेंगे कि इसमें क्या सेकेंड पर्सन आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये सेकेंड पर्सन में आ रहा है योर, तो इसको भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होगा, तो वहां भी एक ऑब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत है। तो क्या ऐड कर सकते हैं, ही आस्क्ड हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, वह मेरे से पूछे कि तुम्हारे स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, टू मी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, सेम वैसे ही। यहाँ आस्क्ड ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हमको इसको क्या बताओ, सेट में चेंज करेंगे क्या, नहीं, ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी है तो इसको इनडायरेक्ट में ही लिखेंगे, डायरेक्ट में करने की जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड मी, कोई दिक्कत। अब ये हाउ मेनी है, ठीक है, तो हाउ मेनी लिख देंगे। अब टीचर्स आर देयर, हाउ मेनी टीचर्स राइट कर देंगे, टीचर्स आर देयर। अब यहां तक तो हम लोग राइट कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखो ये किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देयर का क्या हो जाएगा, देयर ही हो जाएगा, और यहाँ इज आर एम है तो वर्ब में हो जाएगा। और इन योर सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, और ये क्या है, यहाँ पे ये योर किस फॉर्म में यूज है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो इसको भी एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना होगा। और वो चार्ट के माध्यम से हम बताए थे, तो मी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई स्कूल। ध्यान देना है बच्चे, हर चीज को गौर से देखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था, ये WH वर्ड में आ जाएगा टोटल, और यहाँ जो आर था वहां से हम कन्वर्ट करेंगे। बस इंट्रोगेटिव को देखेंगे, इंट्रोगेटिव को क्या में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। ही सेड टू मी, तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ देने की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत, तो व्हाट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां से क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको किस में चेंज करना होगा, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो योर सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो योर का क्या हो जाएगा, मी, लेकिन यहाँ योर जो है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो यहाँ मी को भी एडजेक्टिव के फॉर्म ही लिखना होगा। तो मी का माई, नेम और इज आर एम किस में चेंज करते थे, तो वाज वर्ब में, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, एक दो और है। ही आस्क्ड, यहाँ आस्क्ड ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि कहीं पे यू नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो देयर है, देयर। अब यहाँ पे जो है ये जो है पास्ट इंडिफिनिट में है, ठीक है, पास्ट इंडी मतलब सिंपल पास्ट में है, तो इसको जो हम चेंज करेंगे वो किस में चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट में। तो देयर हाइड वेंट है, तो क्या हो जाएगा, गोन देयर, ओ देयर लिख दिया ना, देयर, फिर ये वेंट किस में है, तो सिंपल पास्ट में है, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे।
तो हाइड गुड। कोई दिक्कत कुछ है क्या? कुछ नहीं है। WH वर्ड को जैसे था वैसे ही देयर और ये जिस टेंस में था उसके अनुसार चेंज कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है, ठीक है, और खुद से करके आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। चलिए, एक है कि अब एक और जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में सबसे इजी अगर कहा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना रहता है, ये सबसे इजी है। ही सेड टू मी है, और ये किस टेंस में है? असर्टिव में, तो सेड को टोल्ड में ओनली चेंज कर देंगे और मी लिख देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिख देंगे, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल। इसी तरह यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी कहीं हमको ऑब्जेक्ट का कोई भी काम नहीं करना होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सेड को सेड में ही छोड़ देंगे और दैट लिख देंगे, और वर्क इज वर्शिप, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आई कि कैसे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का वो हम लोग कर लिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नए टॉपिक्स के साथ नए क्लास में मिलेंगे, है ना, नए जोश जुनून, है ना, उमंग के साथ। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, स्टडी कीजिए, है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर हम लोग नए क्लास के साथ नई सुबह नई शुरुआत के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए बाय।